नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में सीख रहे थे सर्कल में हमने क्या क्या 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया। और ये चैप्टर की बात किया जाती है आपका 38वां चैप्टर है, और इसके पहले की बात किया जाए 1 से लेकर के 37 चैप्टर ये हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में जो मैं चर्चा करूंगा वो 10 से आगे होगा। तो देखिए 11 नंबर क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि दी गई आकृति, यानी कि ये सारा फिगर सब जो कि आपको दिया गया है, ठीक है, जिनमें से कहता है कि कौन BAC दिया गया 50 डिग्री, जैसा कि देख सकते हैं BAC यहाँ से देख सकते हैं 50 दिया गया, और DBC दिया गया, यानी D से B और B से C ये भी दिया आपका 60 डिग्री दिया। तब कहता है BCD क्या होगा, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि BCD ज्ञात करना है, ये वाला प्रोसेस ज्ञात करना है, इतना सा, यानी कि ये वाला पार्ट्स को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात यह ध्यान में रखना है कि ये कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, ठीक है। कैसे भाई, ये एक ही वृत्त खंड में बने कोण, एक के वृत्त का जो खंड है इसमें जो बना कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो एक वृत्त खंड में बना कोण देखिएगा आपस में दो कोण, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस में हो जाएगा। तो ये 50, तो हम कह सकते हैं ये भी 50। अब ध्यान से देखिए, ये हमें इतना सा ज्ञात करना है, जिनमें से एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण है 50 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आता तक, तो बोल सकते हैं 70 डिग्री। तभी जाकर के त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कहता होगा 180 डिग्री। तब का 70 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए भाई 12 नंबर कहता दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र दिया गया O, यदि कहता OAC बराबर दिया गया 40 डिग्री, जैसा कि देख सकते हैं, तो कहता BOD बराबर क्या होगा, यानी कि OAC ये वाला दिया गया 40 डिग्री, और हमसे पूछ दिया क्या है भाई, पूछ दिया BOD, यानी कि B से O से D ये वाला पार्ट्स पूछ दिया गया। सबसे पहली बात आपका क्या ध्यान में रखना है, केंद्र है भाई, ये आपका केंद्र है, यहाँ पे आपका केंद्र O पर, ये O से A त्रिज्या है, O से C त्रिज्या है, O से D भी त्रिज्या है, O से B भी त्रिज्या है, यानी सारा त्रिज्या आपस में बराबर, तो कोण भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, उसी प्रकार कोण B भी आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर। तो ये 40 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। अब बोलिए दो कोण मिलकर के 40, तो यहाँ पे कितना कोण बनेगा, बोलेगा भाई 100। दो कोण मिलकर के 80 हो भाई, तो ये हो जाएगा 100 होगा, नहीं, क्योंकि 40 40 80 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, तो ये होगा 100 डिग्री। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाए। देखिए 13 नंबर कहता दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है ना, यहाँ पे O छूट गया भाई, O है, तो कोण OAB बराबर 60 डिग्री, कोण OAB ये वाला प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से आता दिया गया 60 डिग्री। कोण CDA बराबर कितना होगा, यानी कि CDA ये वाला पूछा गया, ये D वाला पूछा गया। तो भाई एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कौन एंगल A बराबर एंगल होगा D यहाँ पे, ठीक है, एंगल A बराबर एंगल D, क्योंकि OC आपका त्रिज्या है, O से A आपका क्या है त्रिज्या है, O से B आपका त्रिज्या है, त्रिज्या के आपस में भुजाएं सभी बराबर है, इसलिए कौन A बराबर यहाँ पे कौन D हो जाएगा, यानी कि आपका 60 डिग्री ही राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए 14 नंबर कहता दी गई आकृति में, यहाँ पे भाई थोड़ा सा दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र ये नहीं दिया गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा ये टाइपिंग होगा गलती से। दी गई आकृति में ये दो प्रतिच्छेदी जीवाएं दिया गया, बाकी बात यहाँ से सब सही है। हमें ज्ञात क्या करना है ध्यान में रखना, ज्ञात करना है हमें भाई, देखिए कौन CAB दिया गया, यहाँ से देखिए C इधर हो A, ठीक है, CA, ठीक है, CAB ये दिया गया 30 डिग्री, BCD भी दिया गया, B से C, C से D ये भी दिया गया आपका 70 डिग्री। यहाँ से तक की बात क्या जाए, ठीक है, हमें CBD ज्ञात करना, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, CBD यानी C से B, C से B, B से D, यानी ये वाला पार्ट्स ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल आसानी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। हमने बोला वृत्त के अंदर जब बना कोण होता है वो आपस में बैलेंस होता है, ठीक है, तो वृत्त के अंदर एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, वृत्त खंड के अंदर वृत्त को जो खंड करने वाला जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा 30 डिग्री। बोलिए ये 70 और 30 मिलकर 100 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि दो कोण हो गया, तीन कोणों के 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 70 30 100, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाती है। एक ही वृत्त खंडों में बना कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, जैसे कि है ना, ये दोनों आपस में बैलेंस होगा।
क्लियर है। तो छोटी छोटी बातें को आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलना है। देखिए 15 नंबर ये आपका सवाल दिया गया, ठीक है भाई, हमें ज्ञात करना है क्या चीज़। देखिए यहाँ पे कौन ए डी बी ये वाला पार्ट्स ज्ञात करना, यानी यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करना। सबसे पहली बात, क्या अगर मैं इसको यहाँ तक सटा दूँ तो अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त में बना कौन 180 डिग्री होता है, जिनमें से 100 दे दिया गया तो हो जाएगा 80 डिग्री। अब वृत्त के अंदर जब वृत्तखंड को, है ना, जब एक ही वृत्तखंड में बनता है कौन, जैसे एक ही वृत्तखंड, ये आपका एक ही वृत्तखंड है, ठीक है, वृत्त का एक खंड है ना, और एक ही वृत्तखंड में एक वृत्तखंड का खंड है ना भाई, तो एक ही वृत्तखंड में जब बना कौन होता है आपस में बराबर होता है। जैसे कि एक वृत्तखंड है, वृत्त का खंड में बना है कौन आपका डी और सी, ये दोनों बैलेंस होगा तो सी आपका। हमें ज्ञात क्या करना है, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। हमें ज्ञात करना कौन ए ओ सी, यानी ए ओ सी इतना सा पार्ट्स ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, ए ओ त्रिज्या है, ओ से सी त्रिज्या है, और आपका त्रिज्या का है ओ से बी त्रिज्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितना त्रिज्या है ना, तो ये 30 है, तो ये भी आपका 30 होगा, ठीक है। अब बोलिए अगर थोड़ा सा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोकस करो, ए ओ बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री, जिसमें 30 60 बन गया, तो ये टोटल वाला भाग हो जाएगा 120 डिग्री। अब टोटल 120 डिग्री है, ध्यान रखना टोटल 120 डिग्री है। हमें सिर्फ इतने सा चाहिए, ए ओ सी चाहिए, ए ओ सी इतने सा चाहिए पार्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये 50 डिग्री है ना, तो यहाँ भी आपका बनेगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये 50 और 30 मिल करके हो जाता है 80। तो ये जितना पावर ये वाला हो जाएगा बी को, उतना पावर ये खाली ये वाला पार्ट्स को होती है, ये भी पार्ट्स होगा 80। तब ये 80 को घटा दीजिएगा तो बचेगा 40, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। कहता दी गई आकृति में कौन ओ दिया गया त्रिज्या है, तो फिर इतना बराबर क्या होगा। हमें बी डी सी बराबर ज्ञात करना है। बी डी सी यानी कि बी हो गया, डी हो गया और सी हो गया, ये वाला पार्ट्स हमें ज्ञात करने की कितना होगा, ठीक है। तो ये 100 है, ये 100 है, अगर यहाँ से यहाँ तक सटा दूँ तो अर्धवृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, अर्धवृत्त बन जाता है। तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 80 है तो इसका आधा यहाँ पर होता है 40 हो जाएगा। इसका आधा, ये वाला 80 है ना इतना सा कोण, तो इसका आधा हो जाता है 40 डिग्री। ऐसा वाला फिगर नहीं पढ़े थे, ये वाला जब परिधि पर बना और ये केंद्र पर बनती, ये आपका केंद्र है, तो परिधि पर बनता है थीटा, तो केंद्र पर बनता है 2 थीटा, पढ़े है ना 2 थीटा। तो बस यहाँ भी तो वही है केंद्र पर बना 80, केंद्र पर बना 80, तो ये देखिए केंद्र पर बना 80, यहाँ पे जैसे केंद्र पर बनता था 2 थीटा, तो इसका आधा हो जाता है कितना यहाँ पे परिधि पर, तो परिधि पर इसका आधा होगा ना, ये 80 बना तो इसका आधा 40 डिग्री, ठीक है। तो केंद्र पर जितना भी बनता है और परिधि पर उसका आधा बनता है, तो ये ध्यान में रखना। 40 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत फिगर को भी आपको ध्यान में लेकर के चलना है। यहाँ पे भी आपका दिया गया केंद्र ओ है, फिर ये दिया गया और ओ ए बी ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना ओ ए बी, ये वाला पार्ट्स को हमें ज्ञात करना। अच्छा ओ से ए त्रिज्या है, ओ से बी त्रिज्या है, त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। जब त्रिज्याएँ बराबर है तो कोण भी बराबर है। ये 40 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि 180 त्रिभुज के तीनों 180 में 40 घटा लीजिएगा, 40 घटा लीजिए तो बचे 0, ये 4 बचेगा, यानी कि ये 4 बचे, ये 140 को आधा कीजिएगा तो 70, ये भी 70 हो जाएगा, 70 में बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो ये है आपका 19 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए हमें कौन बी ए सी ज्ञात करना है। ये आपका सारा चीज़ दिया गया, केंद्र ओ दिया गया है, ठीक है, ये ओ दिया गया, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या आपस में बराबर होती है ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। जब त्रिज्या बराबर है, जैसे कि ये त्रिज्या है, ओ से बी त्रिज्या, ओ से सी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या बराबर है तो इसका कोण भी बराबर होगा, यानी ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 25 डिग्री तो ये भी 25 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया क्या, बी ए सी, कौन बी ए सी, ये बड़ा वाला पूछा गया। तो भाई हम कह सकते हैं अगर देखा जाए बी ए सी यानी ये वाला पूछा गया, तो 30 और 25 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाता है 55 डिग्री, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, जो कि जैसा कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 के स्थान पर 5 होना चाहिए भाई, तो आपका राइट आंसर 55 होना चाहिए। या फिर अगर ये वाला पूछता बी ओ सी पूछता तो 55 का डबल हो जाता है 110 डिग्री हो जाता है, लेकिन ऐसा तो यहाँ दिया गया नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर की बात किया जाए, यहाँ पे सिर्फ बी ए सी पूछा गया, तो यही आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, इसमें कोई नोछोड़ नहीं है, ठीक है भाई।
अगर बी ओ सी पूछता है तो इसका डबल हो जाता है 110। तो ध्यान में रखने की बात को, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर कर लेना भाई 55 डिग्री। कोई गलती नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि मिस वहीं से हुआ है, ध्यान में रखना। चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए और 20 नंबर प्रश्न की बात किया जाए। कहते दी गई आकृति में आकृति दिया गया, केंद्र भी दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र दिया गया है तो केंद्र से जो भी जाएगा है ना, बिंदु को छू टच करेगा वो त्रिज्या कहलाएगा। जैसे कि केंद्र से ए त्रिज्या, ए से ओ से बी त्रिज्या, ओ से सी त्रिज्या। जब त्रिज्या है तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बनता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भाई क्या बनता है, अर्धवृत्त बनता है, जिनमें से कि यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त बना करके आपको दे दिया गया 80 80 160, यानी 180 80 160 170 दिया गया। तो ये बनेगा आपका कहता है 190 बनेगा, ठीक है। और जितना ये यहाँ पे बनता है केंद्र पर, उसका जस्ट आधा बनता है यहाँ पर। आपको तो पता है केंद्र पर जो भी बनता है परिधि पर उसका आधा बनता है। आपसे परिधि पूछा, बी ए सी पूछा, देखिए बी ए सी पूछा, परिधि पूछा, तो केंद्र पर बना डिग्री कहता है 190 डिग्री, तो इसका आधा हो जाएगा ये 95 डिग्री। 190 का 95, जैसा का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। तो इस प्रकार से आप जो है फटाक से बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी प्रश्न बनाया वो सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, क्योंकि भाई ये 1 से लेकर के 37 चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया RS अग्रवाल बुक में। 38वां चैप्टर में हाथ लगाए हैं, तो इतना चैप्टर आप बिल्कुल फ्री में आप जो कि देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।